कुर्थला गांव के शहीद अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विभिन्न सामाजिक दलों के नेताओं सहित हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि करवा चौथ के पावन पर्व से ठीक पहले नूह के कुर्थला गांव में एक ऐसी त्रासदी ने दस्तक दी जिसने पूरे इलाके को शोक की लहर में डुबो दिया। उत्तराखंड के हरसिल आर्मी कैंप के पास 5 अगस्त 2025 को बादल फटने और भयंकर बाढ़ में लापता हुए 19 वर्षीय अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर आज शनिवार को उनके पैतृक गांव कुर्थला पहुंचा। लगभग 2 महीने 4 दिन बाद बरामद हुए उनके शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, विभिन्न सामाजिक दलों के नेता, जिला प्रशासन के अधिकारी और सैन्य टुकड़ियां शामिल हुईं। शहीद के सम्मान में लगे नारों से पूरा गांव गूंज उठा और हर आंख नम थी। समय सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा और 2 बहनों में सबसे छोटे भाई थे। देश सेवा के जज्बे से प्रेरित होकर वो 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो 5 जून 2025 को अपने गांव लौटे और फिर 20 जून को हरसिल कैंप में तैनात हुए। दुर्भाग्यवश गत 5 अगस्त को हरसिल के धराली और सुक्की क्षेत्र में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस आपदा में सेना के 8-10 जवान लापता हो गए थे, जिसमें समय सिंह भी शामिल था। उनके पिता दलवीर सिंह, जो स्वयं सेना से रिटायर हैं, उन्होंने कहा कि 4 अगस्त की शाम 7 बजे से 9 बजे तक बेटे से आखिरी बात हुई थी। 7 अगस्त को सेना के कमांडेंट ऑफिसर से लापता होने की सूचना दी गई, जिसने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। पिता दलवीर सिंह ने भावुक होकर कहा कि बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। करण सिंह हूँ, गाँव जिला। वो ये लड़का हमारा समय सिंह जो है 14 राजपूताना राइफल्स बटालियन से था। उसकी यूनिट से मेजर तिवारी और उनके साथ कुछ जेसीओ और जवान आए थे। उसके साथ ही राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट से सूबेदार मेजर साहब और उनके साथ और एक माई थे। तीसरा स्टेशन हेडक्वार्टर गुड़गांव की तरफ से, जो दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से जो ये गार्ड आई है वो गुड़गांव से आई है आर्टिलरी यूनिट की। और एक स्टेशन हेडक्वार्टर उधर मानेसर में, वहाँ से NSC वाले कमांडो वाले लोग भी आए। और हमारे जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से कर्नल देवेंद्र ढाका और हम हमारे जो पूर्व सैनिक एक हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, वहाँ से हम लोग उजीना से और आसपास काफ़ी लोग आए। देखिए, जानकारी उनके लापता होने की मिली, तो ये तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता था ना कि आगे हुआ क्या है। देखने के बाद ही यकीन होता है। और इसी कदर हम सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना करते रहे कि कुछ सूचना मिल जाए, कुछ अच्छी सूचना मिल जाए। तो अब जैसे ही सारी टीमें लगी हुई थी, सरकार, भारत सरकार की तरफ से, NDRF, आर्मी में संघ वाले लोग लगे, सभी लगे थे ढूंढने में। तो अब उनका जैसे भी उनका मलबा था, वो मलबे में कितने हमारे नौजवान थे उसमें, तो जैसे जैसे जिनका पहले होता गया DNA वगैरह, तो वैसे वैसे जानकारी घर वालों को दी गई। सरकार देखिए, सरकार से अभी अग्निवीर योजना के तहत है, उनके हिसाब से जो अग्निवीर के लिए जो ऑलरेडी फैसला सरकार ने कर रखा है, उसमें थोड़ा सा और सरकार खासकर जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, खासकर उनके लिए थोड़ा सा कुछ और बढ़ोतरी करेंगे। आगामी 14 तारीख को बातचीत करेंगे, अवश्य करेंगे। मौका मिलेगा अगर हम बिल्कुल उनके सामने रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों बातें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड किया हुआ है कितना ग्रांट वो देते हैं। अब क्योंकि ये सब हो गया है, तो इसका बैटल कैजुअलिटी के कागज़ बनेंगे, वो कागज़ जब प्रोसेस होंगे तब सरकार दे सकती है। बहुत दुखद की घड़ी है। आज हमने एक अग्निवीर हमारे नौजवान को खो दिया।
भारत माँ ऐसे वीर सपूतों को सदा जनती रही और निश्चित रूप से भारत की रक्षा ऐसे ही वीर सपूतों के कारण हुई है। मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। इस गाँव की धरती को प्रणाम करता हूँ कि उसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। निश्चित रूप से हम सब प्रयास गौरवान्वित करने को के साथ गौरवान्वित करने वाला भी पद है। आगामी 14 तारीख को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये विषय रखा जाएगा और आज उन्होंने ही मुझे पुष्पांजलि के लिए भेजा है। शुरुआत में उनका फोन आया कि आप आ जाइए और अपना मेरी पुष्पांजलि कीजिए। निश्चित रूप से 14 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, उनके स्कूल में वो डालने का प्रयास किया जाएगा।